Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give them an overview of our session. So पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम उसे भी डिस्कस करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं. तो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. तो बिना किसी देरी के हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपको बताना है कि Which news channel has been recognized as one of the most trusted news brands in India according to the Digital News Report 2024. तो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 जो है वो पब्लिश की गई. ये जो राउटर्स मीडिया एजेंसी है उन्होंने इसको पब्लिश किया था. उनके हिसाब से इंडिया का सबसे ट्रस्टेड न्यूज़ एजेंसी या फिर चैनल कौन सा है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, आकाशवाणी न्यूज़. ठीक है, तो देखो आकाशवाणी न्यूज़ किसके अंडर आता है? प्रसार भारती के अंडर आता है. प्रसार भारती के दो विंग्स हैं, एक है दूरदर्शन और एक है आकाशवाणी. तो यही आकाशवाणी को जो है मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड का अवार्ड दिया गया है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, who were the recipients of the Blue Planet Prize in the year 2024? अच्छा, अभी आकाशवाणी की न्यूज़ आई है तो प्रसार भारती जो है वो आपका जो प्रसार भारती का जो मैंने आपको कहा था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी है तो ये दोनों ही पब्लिक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं. ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट ओन्ड जो है न्यूज़ वट एवर द ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, ये प्राइवेट ओन्ड नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ द ब्लू प्लैनेट प्राइज इन द ईयर 2024? तो ब्लू प्लैनेट प्राइज का खिताब किसे दिया गया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रॉबर्ट कॉस्टेंजा और इंटर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि IPBES. ठीक है, ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है? द ब्लू प्लैनेट प्राइज ये पहले तो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? जापान आशाई ग्लास फाउंडेशन. तो ये संस्था जो है वो देती है इस अवार्ड को. दैट रिकॉग्नाइजेस इम्पॉर्टेंट साइंस एंड प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सॉल्विंग ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स. तो साइंस को यूज़ करते हुए एनवायरमेंट को प्रॉब्लम्स जो भी रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं जो उनको सॉल्व करता है उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जापान के इस संस्था के द्वारा. ठीक है, तो इस बार किसने जीता था? जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रोफेसर रॉबर्ट कॉस्टेंजा, और ये कहाँ से हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं. और जो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है. तो इंडिविजुअल कैटेगरी में रॉबर्ट कॉस्टेंजा ने जीता है और जो इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में IPBES को दिया जाता है. ठीक है, और IPBES जो कि 2012 में अप्रैल 21 को एस्टैब्लिश की गई थी. कहाँ पे? बून, जर्मनी में. ठीक है, तो ये थी इस न्यूज़ के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इसे याद कर लेना. नेक्स्ट, द चिनाब रेल ब्रिज इज़ अ पार्ट ऑफ विच रेल लिंक प्रोजेक्ट? अब चिनाब रेल ब्रिज क्यों आपका आया है क्वेश्चन में? बिकॉज जो चिनाब रेल ब्रिज है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे या फिर हाईएस्ट रेल ब्रिज माना जा रहा है. ठीक है, तो ये किस रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट का पार्ट होगा ना तो वो आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट. ठीक है, ये आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. जो चिनाब ब्रिज पर्टिकुलरली है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही उसके क्षेत्र में बनाया गया है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के भी इस पर्टिकुलर जो प्लेसेस हैं बक्कल और कौरी के बीच में ये ब्रिज पड़ता है. चिनाब रिवर के ऊपर ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियसली इसे बनाया गया है. 1.3 किलोमीटर ब्रिज है और 359 मीटर्स अबाव द चिनाब रिवर बेड. तो रिवर बेड के इतने ऊपर ये बनाया गया है. ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड. ठीक है, एक सिंगल आर्च पे बना हुआ ये रेलवे ब्रिज है और हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे ये बना हुआ ब्रिज है. ठीक है, और जैसे कि हमने इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा ये हमने पढ़ा और इसकी लाइफ स्पैन 120 ईयर्स है. मतलब 120 ईयर्स तक ये चल सकता है. क्यों ऐसा कह रहे हो?
ये लोग, बिकॉज बिल्ट टू बी द ब्लास्ट प्रूफ, ये ब्लास्ट प्रूफ है, मतलब अगर इसे कोई बॉम्ब से उड़ाना चाहेगा तो इससे उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। और विथस्टैंडिंग द नेशंस मैक्सिमम इंटेंसिटी जोन 5 अर्थक्वेक फोर्सेस, तो हाईएस्ट इंटेंसिटी के इंडिया में अर्थक्वेक के आने के चांसेस क्या होते हैं, जोन 5 के जो अर्थक्वेक आते हैं, तो उसे भी झेलने की इसमें कैपेसिटी है, ठीक है। तो इस ऐसे करते हुए 120 ईयर्स तक चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू बिकम स्पीकर ऑफ द ओडिशा असेंबली, तो ओडिशा असेंबली की पहली वुमेन स्पीकर कौन है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परमिला मलिक, ठीक है। इस बार की जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसमें जो स्पीकर बनी है उनका नाम है सुरामा पधी, ठीक है। बट पहली जो वुमेन स्पीकर हैं ओडिशा असेंबली की उनका नाम है परमिला मलिक, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो 2024 के लिए चुनी गई हैं या फिर ओवरऑल पहले जो चुनी गई हैं वो आपको देखना है। ओवरऑल अगर पूछते हैं तो नाम है परमिला मलिक, 2024 के लिए अगर उन्होंने पूछा है तो सुरमा पधी, ठीक है। इसको याद रख लेना, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द समर सोल्स्टाइस टिपिकली अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दो समर सोल्टाइस क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा टिल्टेड पोजीशन पे होता है ना। अर्थ एकदम से पूरा एक सीधे, हम क्या कहते हैं, एक राइट एंगल पे वो नहीं है, ठीक है, टिल्ट सा होता है। तो 23.5 डिग्री का वो एंगल बनाता है सन के पास में, ठीक है। सपोज ये सन है तो वो इतना टिल्टेड होता है 23.5 डिग्री से। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है वो जब पूरी तरीके से सन के तरफ टिल्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब सबसे अधिकतम हिस्सा जो ये पार्ट वाला है सन के तरफ चला जाता है, हम उसे समर सोल्टाइस कहते हैं, ठीक है। तो वो किस दिन आमतौर पे पड़ता है, जून 21 के दिन के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और हम जो विंटर सोल्टाइस कहते हैं, जब सदर्न पोल का हिस्सा जो है जब वो सन के तरफ उसका मैक्सिमम पार्ट इस तरफ झुक जाता है, वो उसे हम विंटर सोल्टाइस कहते हैं, और वो दिसंबर 21-22 के आसपास कुछ आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया समर सोल्टाइस और विंटर सोल्टाइस क्या होता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में अपना कल ही जून 21 हुआ था ना, तो इसलिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्टाइस हुआ है, ठीक है। ओके, व्हेन इज़ द पुसॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन श्रीलंका, तो श्रीलंका एक फेमस फेस्टिवल है पुसॉन, तो आपको बताना है कि वो कब मनाया जाता है। तो वो पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून के दिन मनाया जाता है। और फुल मून जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर किस में आता है, किस ऑफ द, हम कहते हैं ना देर आर दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। तो ये शुक्ल पक्ष में आता है, बिकॉज शुक्ल पक्ष में ही जो मून होता है वो बढ़ते हुए फेज में होता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन, और कौन सा महीना भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन ये आता है, ठीक है। और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, बिकॉज जो एम्परर थे अशोका, उनके जो पुत्र थे, उन्होंने जब यहाँ के किंग को बुद्धिज़्म के बारे में बताया, श्रीलंका के किंग को, तो उन्होंने इसी पूर्णिमा के दिन जो है श्रीलंका के किंग ने बुद्धिज़्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया था, तो इसीलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। ओके, अब हम कुछ वन लाइनर न्यूज़ के तरफ चलते हैं। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपकी न्यूज़ आ रही है, स्मृति मंदाना बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिकॉर्ड 2 कॉन्जिक्यूटिव ODI हंड्रेड्स ड्यूरिंग द सेकेंड ODI अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो लगातार 200 बनाने वाली स्मृति मंदाना बन गई हैं पहली इंडियन वुमन, ठीक है। और इन्होंने ये कहाँ पे हासिल किया, ये रिकॉर्ड कहाँ पे बना उनका, जब वो खेल रही थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कहाँ पे, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, ठीक है। मंदाना ऑल्सो इक्वल्ड मिथाली राज फॉर द मोस्ट ODI सेंचुरीज अमंग इंडियन वुमन, तो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाली इंडियन वुमन भी स्मृति मंदाना बन गई हैं, और इनके साथ मिथाली राज भी हैं, ठीक है। दोनों ने ही 7 कितने सेंचुरीज लगाए हैं, और 6 सेंचुरीज हरमनप्रीत कौर की भी हैं, तो ये भी इनके रिकॉर्ड के पास में ही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी नेम्ड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स एज ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, तो जो ब्रिटिश एक्टर हैं जिनका नाम है थियो जेम्स, इनको यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी एजेंसी ने
किस तौर पे एज ए रिकॉग्नाइज किया है, ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के तौर पे इनको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, नाम याद रख लेना, थियो जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, Suzlon Vice Chairman Girish Tanti has been elected as the chair of Global Wind Energy Council India। तो GWEC इंडिया के जो चेयरपर्सन के तौर पे गिरीश तांती जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एस त्रिपाठी जी को एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूवीईसी। यूवीईसी क्या है? कर्नाटका का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इनके डायरेक्टर के तौर पे, इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के तौर पे एस त्रिपाठी जी को चुना गया है। ठीक है, और जून 22 यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे भी मनाया जा रहा है। ठीक है, अगली न्यूज़, यूक्रेन ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड फोर्स। अनमैन्ड मतलब उसमें कोई भी सोल्जर्स नहीं होंगे, सब कुछ ड्रोन्स और जो मिसाइल्स होंगी वही पूरे फोर्स का संचालन करेंगी। ठीक है, मतलब उसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसी फोर्स बनाने वाली यूक्रेन पहली कंट्री बन गई है और इन्होंने 11 जून को इसे एस्टैब्लिश कर दिया है। अ न्यू ब्रांच ऑफ द मिलिट्री डेडिकेटेड टू हार्नेसिंग द पावर ऑफ अनमैन्ड वारफेयर। ठीक है, मतलब इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इससे जो सोल्जर्स जान माल की जो नुकसान की चांसेस हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, ओके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ मुंबई बेस्ड द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो मुंबई में ही जो सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है उसका लाइसेंस जो है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, क्यों कैंसिल किया है? द बैंक एज द बैंक डिड नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, वो ये बैंक नहीं मेंटेन कर पा रहा था और इसके अर्निंग प्रोस्पेक्टस भी नहीं थे, यानी कि इनके कस्टमर बेस भी बहुत कम हो गए थे, तो इसीलिए इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब जब ये लिक्विडेशन मतलब ये ख़त्म हो रही है बैंक, इसका लाइसेंस रद्द हो गया है, एवरी डिपॉजिटर वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट ऑफ हिज और हर डिपॉजिट अप टू मॉनेटरी सीलिंग ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन। तो DICGC जो है ये एक ऐसी संस्था है जो आपके डिपॉजिट्स की इंश्योरेंस करती है। ठीक है, तो इनके गाइडलाइंस के हिसाब से चाहे आपके बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट में कितने भी रुपए हो, आपको 5 लाख रुपए तक आपका अमाउंट मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका 1 लाख रुपीज़ सपोज अमाउंट जमा है तो आपको पूरे 1 लाख मिल जाएंगे। अगर आपका 5 लाख है तो आपको पूरे 5 लाख मिल जाएंगे। 10,000 है तो पूरे 10,000 मिल जाएंगे। पर 5 लाख से जो ऊपर है, ठीक है, तो जो भी अमाउंट ग्रेटर देन 5 लाख है उस वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था और ये आपकी डिपॉजिट्स की जो है वो इंश्योरेंस करती हैं। तो इसे याद रख लीजिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि DICGC। ठीक है, ये न्यूज़ क्लियर हो गई। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सब पैसा, ठीक है, जो कि SRS लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भी जिसे कहा जाता है, हैज़ अनाउंस दैट इट हैज़ रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू फंक्शन एज पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे RBI से सब पैसा को लाइसेंस मिल गया है। और किस एक्ट के तहत इनको लाइसेंस दिया गया है? पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे अब सब पैसा भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फेडरल बैंक ने कोलैबोरेट किया है NPCI के साथ और उन्होंने क्या लॉन्च किया है? रुपे वेव क्रेडिट कार्ड। तो रुपे का स्पॉन्सर्ड उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है टू ऑफर कस्टमर्स UPI पावर ट्रांजैक्शंस ऑन रुपे नेटवर्क। द बेनिफिट्स ऑफर टू द कस्टमर्स, इसमें कौन से बेनिफिट्स होंगे कस्टमर्स को? AMC और ज्वाइनिंग फीस, 10% कैशबैक मिलेगा ऑन द फर्स्ट 5 UPI ट्रांजैक्शंस मेड यूजिंग द वेव क्रेडिट कार्ड। तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट कितने ट्रांजैक्शंस पे? फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शंस पे। 1000 बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे अपॉन क्वार्टरली स्पेंड्स ऑफ ₹50,000। अगर आप एक क्वार्टर में 50,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो तो आपको 1000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो ऐसे तरीके का अपना एक फेडरल बैंक ने वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है जी, सो बस आज के लिए इतनी ही न्यूज़ है। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें।
एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी उनकी प्रिपरेशन की जर्नी ईजी हो जाए, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.